हेलो गाइस। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि नीट 2026 का पेपर मैंने देखा और उसकी बायोलॉजी को देख के मेरे को एक चीज समझ आ गई कि बायोलॉजी में ना एनटीए ने पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो भी नीट 2027 देने वाला है। ठीक है, मेनली तीन चीजें हैं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके बायोलॉजी में 360 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो वो तीन चीजें क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक्टिव रिकॉल के बारे में। अब जिसको तो पता है एक्टिव रिकॉल क्या होता है, उसको पता है कि ये कितनी ज्यादा इफेक्टिव चीज है, पर जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है हम किसी चीज को पढ़ने के बाद उस चीज को बंद करके सोचने की ट्राई कर रहे हैं कि हमें कितना रिटेन रहा उससे। क्योंकि आज जहां पर भी आप हो ना, तो इसी जगह पे पहले मैं भी था। ठीक है, मैंने भी सारी एनसीईआरटीज पढ़ी थी, सारे वीडियोस नोट सब कुछ किया था यार। फिर भी मेरी रैंक थी 1,18,000 और मार्क्स थे 491। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने एक ड्रॉप लिया, खुद का माइंडसेट सही किया और उस ड्रॉप ईयर में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ पढ़ना बंद किया और उसको समझना ज्यादा स्टार्ट किया कि आफ्टर एवरी चैप्टर मैंने स्टार्ट किया एक्टिव रिकॉलिंग कि चैप्टर को बंद करो, देन एक खाली पेपर लो, उसमें लिखो जो जो तुम्हें याद है। मेरे को पता है मैं कौन सा पूरा चैप्टर लिख देता था, लेकिन जितना तुम्हें याद है ना उतना लिखने की ट्राई करो, मेन मेन कीवर्ड्स लिखने की ट्राई करो कि कितना तुम्हें रिटेन रहा उस चैप्टर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हमने एनसीईआरटी की लाइंस को समझना है, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। इसका क्या है ना, हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग करनी है। मतलब सिंपल सी बात है, हम एनसीईआरटी को जब पढ़ रहे हैं ना तभी हमने सोच लेता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कि यार अगर तुम एग्जामिनर होते तो तुम कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना सकते, तुम्हें उस माइंडसेट से सोचना है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कि ये सेल वाले चैप्टर का था, एक पैराग्राफ मैंने वो उठाया, इसमें सब कुछ लिखा है कैपेबल ऑफ, ये तीन चार चीजें। पढ़ने वाला बंदा इसको हाईलाइट भी कर लेगा, इंपॉर्टेंट चीजें सब कर लेगा। बट क्या है ना, तुमने किस बेसिस से करना है, तुमने इसका क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर, अब इधर पता है कैपेबल ऑफ दिस 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 चीजें लिखी हुई हैं। अब उन ऑप्शंस को देखना कि क्या क्या लिख सकते हैं, नॉट कहाँ लगा सकते हैं, नॉट कैपेबल, ये सब चीजें लगाओ, देन उसका आंसर बताओ। तो ये चीज क्या है ना, तुमको बहुत टाइम तक रिटेन रखने में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम एनटी के पैटर्न को देखें अभी नीट 2026 के हिसाब से, तो या तो डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहा है कि हाँ इसका डायरेक्ट फैक्ट बता दो मुझे, क्या डाटा है, डाटा पूछ रहा है। तो या तो वो स्टेटमेंट बेस कर रहा है, क्वेश्चंस को लेंदी कर रहा है, हर ऑप्शन को लेंदी कर रहा है, 5-6 स्टेटमेंट दे दी और ये पूछ रहा है कितनी सही है। कौन सी सही तो फिर भी बंदा अटेम्प्ट कर देता है, पर कितनी सही में ना बंदा मिस्टेक कर देता है। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वही बंदा ठीक कर सकता है जिसने सच में हर जगह से क्वेश्चन बना के ट्राई करे। अगली चीज होती है असर्शन रीजन, कि ये चीज तुम्हें पता है, चार ऑप्शन होते हैं, रीजन है नहीं है या दोनों गलत है, तो ये चीज भी हो जाती है। लेकिन स्टेटमेंट वाले इससे थोड़े से ऊपर आते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में। ठीक है, अब इसकी जो ड्रॉबैक क्या है ना, कि मैनुअली अगर हम हर लाइन से, हर पैराग्राफ से, हर चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेम करते रहे तो यार हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि मेरे को भी लगा बहुत टाइम लगता है यार। अब ना मैंने बहुत स्टार्टिंग से शुरू कर दी थी, तो तुम इतना ज्यादा टाइम इसमें अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि हार्ड वर्क ठीक है तुम्हें कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा, लेकिन स्मार्ट वर्क तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक ला सकता है। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। एक मीमो नीट करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें क्या होता है ना, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं वो लोग। ठीक है, इसमें क्या लगभग 44,000 प्लस क्वेश्चंस है। और उसमें भी क्या है ना, इस साल नीट 2026 में 97% इनके क्वेश्चंस मैच थे, मतलब एज इट इज, ऑप्शन भी सेम। मेनली क्या है इनका जो अप्रोच रहती है ना, वो मल्टी लेयर्ड रहती है, कि हम मतलब असर्शन रीजन भी रहे, स्टेटमेंट बेस भी रहे। मतलब वही बात है जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, कि तुम करो एनसीईआरटी में से, बस उसका थोड़ा सा काम आसान हो गया तुम्हारा, कि ये चीज तुम्हें मिल गई है पहली, कि हाँ यार इस पैराग्राफ से, जैसे मैंने तुम्हें ये दिखाया था ना, ये उसी ऐप का है। ये मैंने देखा ना, ये जो क्वेश्चन है इसमें से निकले, ये उसी ऐप का है। तो तुम ट्राई कर सकते हो इस चीज को भी। ठीक है, तुम ऐप को खोलोगे ना, उसमें अपना प्लान सिलेक्ट करोगे, स्टोर वाले पे जाके, स्टोर वहां पे एक ऑप्शन है, उस पर प्लान देखोगे तो अपने हिसाब से प्लान, अपने टारगेट के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हो। 680+, 620+ ऐसे इनके प्लान है। तो इसमें तुम्हें एडिशनल मिशन बूट कैंप इनका करके एक फीचर है, वो भी तुम्हें साथ में फ्री मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो कूपन कोड्स वगैरह। अब देखो, क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी हमारी, मैंने तुम्हें बता दी कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है एलिमिनेशन का। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लेकिन बहुत अंडररेटेड है। एलिमिनेशन एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हारा टाइम भी बचाएगी और जो तुम्हारी एक्यूरेसी बचाएगी। एलिमिनेशन यानी कि तुमने पहले ही दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए कि यार ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, देन तुम बाकी दो ऑप्शंस में सोच रहे हो। ये जब पेपर लेंदी आ जाता है ना, जैसे कि इस बार हुआ, उसमें बहुत हेल्प करता है तुम्हारी। पर ये एलिमिनेशन सिर्फ पढ़ने से नहीं आती या फिर सिर्फ समझने से नहीं आती, एलिमिनेशन आती है बार बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से। कहीं से भी करो, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो ना, विद टाइम तुम्हारी एलिमिनेशन की स्किल्स उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो जो बंदा सिर्फ सोच रहा है कि मैं 8 बार एनसीईआरटी पढ़ लूं, 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लूं, नहीं भाई नहीं होगा यार। तुम्हें एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ, ऑनेस्ट चीज नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह रह चुका हूँ भाई, नहीं हो पाता। लगभग अभी से टारगेट बना के चलो, 50 से 100 बायोलॉजी के एमसीक्यू चैप्टर वाइज डेली तो करने हैं। ब्रॉड चीज में नहीं करना, चैप्टर वाइज करना है, स्पेसिफिक। 50 से 100 तो मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि यार
पता है तुम में से बहुत लोग बहुत आलसी है, तो ये तो मिनिमम है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मोस्टली फोकस करो पीवाईक्यूज पे। पीवाईक्यूज को मत छोड़ा करो यार, लोग मल्टीपल बुक्स की तरफ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले तुम पीवाईक्यूज को कर लो, देन उसके बाद तुम मल्टीपल बुक्स को ट्राई कर सकते हो। अगर पीवाईक्यूज नहीं भी है, मोस्टली ट्राई करो 38 to 39 या 37 या जो भी है, और नहीं परचेस किया अब तक पीवाईक्यू की, तो तुम्हें मेरे चैनल पे मिल जाएगा। मैंने सारी बुक्स भी वो कर रखी है, टैग कर रखी है। तुम स्टोर वाले सेक्शन में जाओगे तो तुम्हें यहीं पे मिल जाएगा, नीट पीवाईक्यू करके मैंने बुक्स लगा रखी है, देखो जाओ। ये जेन्युइन रिकमेंडेशन है यार, तुमने पीवाईक्यूज नहीं कर रखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी, एलिमिनेशन विद प्रैक्टिस के साथ तुम्हें आ जाएगी। अगली चीज है डायग्राम, टेबल्स, ये सब चीजें लोग बहुत पढ़ लेते हैं थ्योरी वगैरह। टेबल्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत कराते हैं, और डायग्राम्स। लेबलिंग्स को यार तुम्हें रटना पड़ेगा, बार बार देखो उस चीज को रटना पड़ेगा। वो टेबल्स की तुम्हें पर्टिकुलर हेडिंग्स और उसमें किस किस टॉपिक से क्या क्या बता रखा है, सब कुछ याद करना पड़ेगा यार। ये चीज है इंपॉर्टेंट यार। समरी के पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तुम सोचते रहते हो यार थ्योरी में तो कहीं है नहीं, समरी से क्वेश्चन है। और रीसेंट पैटर्न्स जो मैं देख रहा हूँ ना, ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें साइंटिस्ट के बारे में बता रखा होता है यार, ये एनटी वाले इसमें से क्वेश्चन डाल रहे हैं कि फादर ऑफ इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, ये सब। यार ये चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जाओ जाके ज्वाइन करो, ठीक है। इसमें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें, प्रैक्टिस लिख लिख के करो, एक प्लेन पेपर पे टेबल्स लिख के कितना याद है तुमको, डायग्राम्स को रफली ड्रॉ करके देखो, उनकी लेबलिंग्स लगा के देखो। ये सब चीजें ऐसी होंगी, ये सुनने में लगता है कि यार बायोलॉजी इजी होती है, लेकिन यार ये सब करना पड़ेगा तो तुम्हें 360 मार्क्स आएंगे, वरना ठीक है 300 250। तो अगर तो चाहिए फुल मार्क्स तो इतनी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वही 3 चीजें बताई। क्वेश्चन फ्रेमिंग करने वाले तो एनसीईआरटी की लाइन से कैसे भी करो, बट क्वेश्चंस आने चाहिए तुम्हें लाइन में से निकाल निकाल के, ठीक है। एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जिससे तुम्हें एलिमिनेशन वाला मेथड क्लियर हो। और डायग्राम्स और टेबल को याद करना है कौन से तरीके से, एक्टिव रिकॉल से, कि एक बार पढ़ो, मेमोराइज करने की ट्राई करो, देन बुक बंद करो, देन एक प्लेन पेपर लो और लिखो, रफली ड्रॉ कर दो डायग्राम, और उसकी लेबलिंग्स ट्राई करो रिकॉल करने की, याद आ रही है नहीं आ रही है। नीट 2027 की बायो में अगर तुम्हें फुल स्कोर करना है ना यार, ये 3 चीजें तो एकदम टिप्स पे रखनी पड़ेगी तुमको, ठीक है। अब खुद से एक प्रॉमिस करो, ठीक है। जाओ कमेंट सेक्शन में अपना एक अचीवेबल एमसीक्यू टारगेट स्कोर लिखो कि यार मैं इतने डेली एमसीक्यू बायोलॉजी के करूंगा ही करूंगा। ये मैनिफेस्ट करोगे अभी जाके कमेंट सेक्शन में, तो तुम्हें भी रहेगा मैंने कहीं पे लिखा है, ठीक है। और बाकी ऐसी फ्यूचर टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को यार। तुम वीडियोस तो देख लेते हो, 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। लाइक कर दो वीडियो को, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो, क्योंकि यार टाइम लगता है, मेहनत लगती है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है बहुत ज्यादा, उसमें से टाइम निकाल के करना पड़ता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, गुड बाय।